नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube के परिवार में रुद्रा कोचिंग क्लासेज पर। आई होप सभी ठीक होंगे, अच्छे होंगे, सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। ठीक है प्यारे बच्चों, आज हम लेकर आए हैं आपके सामने LCM SCF का पार्ट 3। आज हम LCM SCF को बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। सारी टाइप जो भी आपको बताई जा रही है सारे इम्पोर्टेंट है। जो भी LCM SCF से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आज की क्लास लास्ट होगी इसके ऊपर। प्यारे बच्चों, इससे आगे नेक्स्ट टॉपिक की क्लास हम लेकर आएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास को समय वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं। क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जाते हैं बेटा, इस टाइप में कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे, ध्यान से देखना। ठीक है प्यारे बच्चों, सभी नोटबुक लेकर बैठे, पेन कॉपी लेकर बैठे प्यारे बच्चों, ताकि आप साथ के साथ उतारते रहे बेटा, साथ के साथ उतारते रहे। ठीक है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन आपके सामने सभी के सामने आ गया है। कैसे बनेगा, कैसे करना है बेटा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। टाइप नंबर 11 है। ठीक है, टाइप नंबर 11 बेटा, घंटियों वाले क्वेश्चन। जैसे कि मैं बेटा यहाँ लिख दूं, घंटी वाले घंटी वाले क्वेश्चन या बत्ती वाले क्वेश्चन। कौन से? बत्ती वाले क्वेश्चन। तो बेटा इनमें फिक्स से आपको क्या निकालना होता है? LCM निकालना होता है, निकालना है। सभी बच्चे नोट कर लें इस बात को। चैनल को बेटा सब्सक्राइब करते रहें, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें बेटा। सभी कॉपी पेन लेकर बैठे, सभी नोट करते रहे चीज़ों को। बेटा घंटियों वाले क्वेश्चन, बत्तियों वाले क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा बच्चे फंसते हैं। पता ही नहीं चलता बच्चों को क्या निकालें सर, इसमें क्या नहीं निकालें। तो मैं आपको क्लियर बता देता हूँ, घंटी वाले क्वेश्चन, बत्ती वाले क्वेश्चन में आपको क्या निकालना? LCM निकालना है, ध्यान रखना। आज के बाद कोई भी बच्चा ये ना कहे कि सर मेरे से घंटी वाला क्वेश्चन नहीं बनाए। ठीक है प्यारे बच्चों, आज के बाद किसी का जवाब ये नहीं आना चाहिए। ठीक है, सभी को बना देना है। ठीक है प्यारे बच्चों, चलो क्वेश्चन पर चलते हैं। कैसे बनाना है, मैंने आपसे क्या कहा है? सबसे पहले क्या निकालना है? घंटी वाले क्वेश्चन में LCM निकालना है। LCM किसका निकालना है प्यारे बच्चों? 8, 10, 12, 15। ठीक है प्यारे बच्चों, आप LCM डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमने आपसे वादा किया है कि जीरो से क्लास चले, एक एक चीज़ हम आपको समझाते हुए चलेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, जब आप समझ जाओगे तो जब प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन हम दिया करेंगे, प्रैक्टिस हम करवाएंगे, तो प्यारे बच्चों फिर जल्दी जल्दी क्वेश्चनों को किया करेंगे। यानी LCM SCF को बार बार नहीं निकालेंगे, हम डायरेक्ट LCM SCF निकाला करेंगे। ठीक है, पहले आप सीख लें सभी बच्चे, ताकि बाद में आपको दिक्कत ना आए। 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 छिक्के 12, 15। फिर 2 से करो, 2 दूनी 4, 5, 2 तिया 6, ये 15। 3 से करो प्यारे बच्चों, 1, 2, 5, 1, 5। कितने से करना है? 5 से करना है, 2, 1, 1, 1। ठीक है प्यारे बच्चों, देखते हैं कितना LCM आया। गुना करो इनकी, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60, 60 दूनी 120। LCM कितना आया प्यारे बच्चों? कितना LCM आया है? 120 आया प्यारे बच्चों। कितना LCM आया? 120 LCM आया। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये क्या दे रखी है प्यारे बच्चों? सेकंड दे। तो कितना LCM? 120 सेकंड LCM आया। ठीक है प्यारे बच्चों, उसने कहा है यदि वे प्रातः क्रम से 8 बजे एक साथ बजी हो। प्रातः क्रम से बेटा कितने बजे बजी हो? 8 बजे बजी हो। बेटा ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करें, सभी बच्चे नोट करते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करते रहें, इधर उधर की बातें ना करें प्यारे बच्चों। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को जोड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। ठीक है प्यारे बच्चों, लाइक करें क्लास को। चलो, तो इनसे मैं क्या बना लेता हूँ? 120 सेकंड को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 मिनट। प्यारे बच्चों क्या लिख सकता हूँ मैं? 2 मिनट लिख सकता हूँ। तो देखना ध्यान से कैसे आंसर देना है। 8 बजकर 0 मिनट, ये 8 घंटे, ये मिनट 0। 8 बजे हुए हैं, एक साथ बजे हैं, पुनः दोबारा कब बजेंगे? तो 120 सेकंड बाद दोबारा से बजेंगे प्यारे बच्चों। तो 120 सेकंड को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 मिनट लिख सकता हूँ। 2 मिनट बाद दोबारा से बजेंगी, तो सभी को प्लस कर दो, 8 बज के 2 मिनट पे प्यारे बच्चों
दोबारा से वो बजेंगे। तो 8:02 पर प्यारे बच्चों वो दोबारा से बजेंगे। कौन सा ऑप्शन है प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर सी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, याद रखनी है बातें। जब घंटियों वाले बत्तियों वाले सवाल आए तो क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने के बाद कितने बजे के लिए वो बोल रहा है एक साथ बजने के लिए, उसमें अगर मिनट आते हैं तो मिनट जोड़ देंगे, सेकंड आते हैं सेकंड जोड़ देंगे, जो भी चीज़ आती है उसको आगे जोड़ देंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, आई होप सभी को क्लियर होगी बात। ठीक है प्यारे बच्चों, नोट करते रहें, सभी क्लास को शेयर करते रहें, आराम से बिंदास होकर पढ़ें। रोज़ शाम 8:30 बजे हम क्लास लेकर आते हैं मैथ की बेटा। ठीक है, देखना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ें। धीरे धीरे सभी बच्चों के पास क्लास पहुंच जानी चाहिए। सभी बच्चों को बताएं प्यारे बच्चों, बिल्कुल मैथ्स की जीरो से क्लास चल रही है बेटा, एक एक चीज़ सिखाई जा रही है। यहाँ पर सारे चैप्टर करवाए जाएंगे, आपके पेपर में जो भी आता है सारी चीज़ आपको बताई जाएगी एक एक करके। ठीक है, ताकि पेपर में कोई दिक्कत आपको नहीं आए। ठीक है प्यारे बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें क्लास को। चलते हैं नेक्स्ट पर। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ गया। ऐसा ही क्वेश्चन एक और आ गया है आपके सामने, आप भी बनाने का प्रयास करें बेटा। क्या आंसर आएगा फिर देखते हैं किन बच्चों का सही आएगा, किन बच्चों का सही आ रहा है देखते हैं एक बार। जल्दी से आप भी बेटा बनाने का प्रयास करें बच्चे। क्या निकालना है प्यारे बच्चों इसमें? जब घंटी वाले हैं तो घंटी वाले दिखते ही क्या निकालना है हमें? क्या निकालना है प्यारे बच्चों? एलसीएम निकालो। 5, 6, 8, 10, 15। सबसे पहले किससे करें? 2 से 5, 3, 4, 5, 15। अब किससे करें बेटा? अब 5 से कर दो आप। 1, 3, 4, 1, 3। अब किससे कर दो प्यारे बच्चों? 3 से कर दो। 1, 4, 1, 1। ठीक है प्यारे बच्चों, देखो 2 पंजे 10, 10 तिया 30, 30 चौका 120। तो प्यारे बच्चों ये भी क्या दी हुई है? सेकंड आपको दी हुई है। क्या दी हुई है प्यारे बच्चों? सेकंड दी, तो 120 सेकंड में क्या बन जाएंगे? 2 मिनट। तो पुनः दोबारा से कितने मिनट बाद बजेंगे प्यारे बच्चों? तो आप कहेंगे सर 2 मिनट बाद बजेंगे। प्यारे बच्चों कितने मिनट बाद बजेंगी? जो इनका एलसीएम आता है इतने ही सेकंड, इतनी सेकंड में कितने मिनट बन गए प्यारे बच्चों? 2 मिनट बन गए। तो आप कहेंगे इतने मिनट बाद दोबारा से बजेंगे सर। ठीक है, तो पहले कब बजी थी प्यारे बच्चों? 9:10 पर बजी थी। अब कितने मिनट बाद बजेंगी? 2 मिनट बाद बजेंगी। तो +2 कर दें, 9:12 पर दोबारा से बजेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, कौन सा आंसर आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्या आंसर आपका होने वाला है? ऑप्शन नंबर बी होने वाला है। ठीक है प्यारे बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें क्लास को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं, ताकि रोज़ होने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। ठीक है प्यारे बच्चों, ध्यान से चीज़ें सीखें, क्या सिखाने की प्रयास कर रहे हैं। घंटी आए बत्ती आए, क्या निकालना है प्यारे बच्चों? एलसीएम निकालना है। ज़्यादा माथा पच्ची में नहीं फंसना है। ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको क्वेश्चन निकाल देना है, कोई दिक्कत नहीं आएगी पेपर में। ठीक है प्यारे बच्चों, क्लियर सभी का? आई होप सभी ने उतार लिया होगा। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्यारे बच्चों कहाँ चलते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और घंटी वाले सवाल में और कैसे पूछा जा सकता है प्यारे बच्चों? आपके सामने क्वेश्चन लिख दिया है, 15 मिनट में ये सभी कितनी बार बजेंगी? आपसे पूछा गया है प्यारे बच्चों, 15 मिनट तक ये घड़ी, सॉरी ये घंटी कितनी बार बज सकती है। ठीक है, तो मैंने आपसे क्या कहा है? घंटी आते ही क्या करना है? एलसीएम निकालना है। घंटी आते ही प्यारे बच्चों क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। निकालो। 2, 4, 6, 8 और 10। आप इसका डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, लेकिन मैं आपको फिर से दिखा रहा हूँ एक बार निकाल के, ताकि किसी बच्चे के कोई डाउट ना रहे। ठीक है, 2 से 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। ठीक है प्यारे बच्चों, 1 बार, 3, 2, 5। अब किसी से नहीं हो रहा तो गुणा कर दें। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 24 पंजे 120। तो बेटा सभी क्वेश्चनों का ज़्यादातर क्या आया है अभी? एलसीएम 120 आया है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो क्या आया है? ये सेकंड। प्यारे बच्चों क्या आया है? 120 सेकंड। तो प्यारे बच्चों आपको क्या निकालना है?
आपको क्या निकालना है, हर 120 सेकंड में ये क्या होती है, एक साथ बजती है। हर 120 सेकंड में ये बेटा क्या कितनी बार बजती है, एक साथ बजती है। ठीक है, तो हमें 15 मिनट का पूछा है बेटा, तो 1 मिनट में प्यारे बच्चों कितनी सेकंड होती हैं, 60 सेकंड होती हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हर 120 सेकंड में कितनी बार बजती है बेटा, एक बार ये एक साथ सभी बज जाती है। ठीक है, तो बताओ कितनी बार बजेंगी, 60 दूनी 120, 2 सत्ते 14। तो बेटा जितनी बार ये कट जाता है इतनी बार आपको काट देना है, पूरा कटे ना कटे उससे कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब ये 7 बार ऐसा समय आएगा, 7 बार ऐसी चीज आएगी जब एक साथ सभी ये बज रही होंगी। ठीक है प्यारे बच्चों, 7 बार एक साथ बजेंगी 15 मिनट के समय में। ठीक है, कैसे, जब 120 सेकेंड में एक साथ बजती हैं तो 15 मिनट में 7 बार बज जाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, क्लियर बात, ध्यान से उतार लेना, लिख लेना बेटा कैसे बताया है आपको। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है बेटा, आई होप सभी ने उतार लिया होगा। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो बेटा बताएं अब की बार, 6:15 पर सभी एक साथ बदली हैं। बत्तियों वाला क्वेश्चन आ गया, जैसे चौराया होता है ना, जैसे आपने देखा होगा ट्रैफिक सिग्नल्स जो होते हैं, ट्रैफिक सिग्नल्स जो होते हैं वहाँ पर आपने कई तरह की बत्तियाँ देखी होंगी, किसी को रोक दिया जाता है, किसी को चला दिया जाता है ना, कोई लाल होती है, कोई पीली होती है, कोई हरी होती है, कोई कैसी होती है ना। तो आपसे पूछा जा रहा है 4 चौराहे पर यातायात की बत्ती लगी हुई है, जिनमें से प्रत्येक 36, 48, 72, 84 सेकंड के बाद बदलती है, 6:15 पर एक साथ बदली हो, तो पुनः दोबारा कब बदलेंगे, पुनः दोबारा कब बदलेंगे। तो मैंने क्या कहा है, बत्ती आए घंटी आए, क्या निकालना है प्यारे बच्चों, क्या निकालना है प्यारे बच्चों, एलसीएम निकालना। माइंड में सेट कर लो बिल्कुल बात को, बत्ती आए घंटी आए एलसीएम निकालना है, कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, निकालो एलसीएम, 36, 48, 72 और 84। प्यारे बच्चों निकालें, 2 से ये 18 बार, 24 बार, 36 बार और 42 बार। दोबारा से करें, 9 बार आराम से। सभी को एलसीएम निकालना मैंने सिखा दिया है, और डायरेक्ट ट्रिक से कैसे निकालते हैं, डायरेक्ट ट्रिक से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। सबसे बड़ी जो संख्या होगी उसकी टेबल, उसका पहाड़ा वहां तक पढ़ना है जहां पर दी गई संख्याओं से सार वो चीज़ पूरी पूरी भाग हो जाए। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, और सबसे आसान जो तरीका है वो ये है कि जो फैक्टर आप करते हैं, मैंने आपको पिछली क्लासों में नंबर सिस्टम की क्लासों में भाग के नियम बताए हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7, 8, 11, 13 वो नियम भी बताए हैं। अगर बच्चे आपको वो नियम याद हैं, अच्छे से सारे ने नियम पढ़े हैं, तो बेटा इन क्वेश्चनों को एलसीएम निकालने को मुश्किल से 5 से 10 सेकंड लगना है, इससे ज़्यादा समय नहीं लगना है। ठीक है, डायरेक्ट ऑप्शन से भी कर देते हैं। ठीक है, तो आप सीखें पहले, 2 नाम 18, 2 ते 12 बार, 18 बार, 21 बार। ठीक है प्यारे बच्चों, 3 से करें, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 छिंग 18, 3 सत्रह 21। दोबारा से 3 से करें, 1, 4, 2, 7। 2 से करें, 1, 2, 1, 7। ठीक है प्यारे बच्चों, अब नहीं होगा, अब आप देखें कितना आया है, 2 गुना 2 गुना 3, 3, 2, 2, 7। तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 दूनी 72, 72 दूनी 144, और 144 सत्ते प्यारे बच्चों कितने हो जाएंगे, 144 सत्ते कितने हो जाएंगे देखें, 7 चौक 28, 2, 7 चौक 28 और 2 30, 3, 7 एकम 7 और 3 10। तो प्यारे बच्चों एलसीएम आपका कितना आ गया है, 1008 सेकेंड। तो प्यारे बच्चों एलसीएम आपका कितना आ गया है, 1008 सेकेंड आ गया है। ठीक है प्यारे बच्चों, क्लियर सभी को, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, कर लोगे ना सभी बच्चे।
बता देना किसी को कोई दिक्कत लगे तो, ठीक है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब 108 सेकंड का हम मिनट बना लेते हैं और सेकंड बना लेते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, क्योंकि यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, 6 बजकर 15 मिनट पर एक साथ वो बत्तियां बदली हैं। 6 बजकर 15 मिनट पर एक साथ वो बत्तियां बदली हैं। बेटा एलसीएम सभी को निकालना आता है, मैं आपको सिखा रहा हूँ बार बार, कोई गलती नहीं करनी है किसी को, लेकिन पेपर में बार बार आपको नहीं निकालना है, आपको 2 ही लाइन के अंदर सवाल को करना है। ठीक है प्यारे बच्चों, अभी आप सीख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप सभी सीखें, एक एक चीज़ें नोट करते रहें। ठीक है, जितनी प्रैक्टिस करोगे सारी चीज़ें आपकी समय पर आ जाएंगी। ठीक है प्यारे बच्चों, तो 1 मिनट में कितनी सेकंड होती है, 60 सेकंड होती है। ठीक है प्यारे बच्चों, देखें 1 मिनट में कितनी सेकंड होती है प्यारे बच्चों, 60 सेकंड होती है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको करके दिखा रहा हूँ इस चीज़ को, देखना ध्यान से। ये तो सभी ने उतार लिया होगा एलसीएम वाला तो, ठीक है प्यारे बच्चों। चलो, तो 1008, इसमें से मिनट निकाल लेते हैं। 60 एकम 60, कितना बच गया, 40 8, तो 6 6 36, 6 7 42, तो जा जाओगे 6 6 36, 300, कितना हो गया प्यारे बच्चों, 360 हो गया है। ठीक है, कितना बच गया 8, ये कितना बच गया 48। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आपका कितना आया, 16 मिनट आया आपका और 48 सेकंड आया आपका। ध्यान से सीख लेना प्यारे बच्चों, एलसीएम निकाला है, एलसीएम निकालने के बाद उसमें से मिनट और सेकंड हमने निकाल लिए हैं। क्या निकाल लिए, मिनट और सेकंड निकाल लिए हैं। तो अब इसमें किसको प्लस करना है, जो समय दिया गया है, 6 15, 6 15 मिनट के नीचे मिनट को लिखो, कितना 16, और सेकंड के नीचे क्या लिखो, सेकंड लिखो। इतने 16 मिनट 48 सेकंड बाद ये प्यारे बच्चों ये बत्तियां क्या होंगी, दोबारा से बदली जाएंगी। ठीक है प्यारे बच्चों, करते हैं। ये 48 आ गया, ये 1, ये 3, और ये क्या आ गया, तो आप कहोगे 6 बजकर 31 मिनट 48 सेकंड पे जो ये बत्तियां हैं ये दोबारा से चेंज हो जाएंगी, दोबारा से क्या होंगी, ये प्यारे बच्चों बदल जाएंगी। क्लियर बात, कोई डाउट्स किसी को, ध्यान से क्वेश्चन को देख लेना प्यारे बच्चों, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन देकर एग्जामिनर आपको पेपर वाला घुमाने की कोशिश करता है, लेकिन हमारा वादा है आपसे, हम आपको घूमने नहीं देंगे। फिक्स एलसीएम निकाल दें, मिनट और सेकंड निकाल दें और सीधा उसमें जोड़ दें। ठीक है प्यारे बच्चों, डायरेक्ट उसमें जोड़ना है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना। ठीक है प्यारे बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं प्यारे बच्चों। टाइप नंबर 12, इससे अगली वाली टाइप पर चलते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, बत्तियों वाले क्वेश्चन जितने भी पूछे जाते हैं मैंने सारे आपको बता दिए हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट वाली टाइप पर। ठीक है, क्या है, एक कमरा 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लंबा है और 9 मीटर 2 सेंटीमीटर चौड़ा है। इसकी छत के नीचे वाले भाग में कम से कम कितनी वर्गाकार टाइलें लगेंगी। जब भी टाइलों से क्वेश्चन आए, बोरियों से क्वेश्चन आए, ठीक है बेटा, तो आपको क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। तो प्यारे बच्चों क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। याद रखना क्या निकालना है आपको, एचसीएफ निकालना है। ठीक है प्यारे बच्चों, किसी को अरेंज करना हो, किसी को लाइन में अरेंज करना हो, ठीक है, बहुत बड़ी बड़ी संख्याएं दे रखी हो, आंसर उनसे छोटे आ रहे हो, तो प्यारे बच्चों याद रखना क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको याद रखना है, क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। ठीक है प्यारे बच्चों, चलो ये कितना है, 1517 प्यारे बच्चों, और ये कितना है प्यारे बच्चों, 902, क्योंकि 9 मीटर 2 सेंटीमीटर है तो मैं इसको 902 लिख सकता हूँ। और ये 15 मीटर 17 सेंटीमीटर, मैं क्या प्यारे बच्चों इसको क्या लिख सकता हूँ, बताएं क्या लिख सकता हूँ मैं इसको, इसको लिख सकता हूँ 902। प्यारे बच्चों इसका हम क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, तो एचसीएफ निकालेंगे, तो निकालें। एचसीएफ निकालने के लिए भी मैंने आपको तरीका बताया है, कितने से भाग हो रहा है, 902 से इसको भाग करें, 902 एक बार जाएगा, 902, ये कितना आ गया, 5 आ गया, यहाँ कितना आ गया, 1 आ गया, ये कितना आ गया, 6 आ गया। ठीक है, इसको यहाँ उतार लें अब,
इसको प्यारे बच्चों यहाँ उतार ले। कितनी बार? एक बार। 615 कितना आ गया प्यारे बच्चों? 7। 12 में से 5 गया 7, यहाँ बच गया 9 में से गया 8, ठीक है, और यहाँ 8 में से 6 गया 2, ठीक है प्यारे बच्चों। 615 तो 28 दूनी 56, 2 बार जाएगा, 2 सत्ते 14, ठीक है प्यारे बच्चों। और 1 2 अट्ठे 16 एक 17, 1 2 दूनी 4 और 1 5, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये आ गया 1 और ये कितना आ गया 4, ठीक है। तो ये 287, तो ये बेटा पूरा पूरा भाग हो गया, 7 एकम 7, 7 चौक 28। तो जिससे भी पूरा पूरा भाग हो जाएगा वही क्या होता है? एचसीएफ होता है। तो ये किससे प्यारे भाग हो रहा है? ये मेरे प्यारे बच्चों, मेरे भाई बंधुओं, किससे ये भाग हो रहा है? 41 से भाग हो रहा है। तो इसका एचसीएफ कितना आ गया प्यारे बच्चों? 41 आ गया, ठीक है। कितना आ गया? 41। तो इसने कहा है कितनी वर्गाकार टाइलें लगेंगी। तो प्यारे बच्चों याद रखना, वर्गाकार टाइल में वर्ग में क्या होता है? सभी चीजें बराबर होती हैं, चारों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। जब भी टोटल टाइल्स पूछे, टोटल टाइल्स पूछे वर्गाकार में, ठीक है प्यारे बच्चों, किस में से निकालना है? जो आपको रकम दी हुई है उसमें से निकालना है। और प्यारे बच्चों सभी भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है प्यारे बच्चों? भुजा गुना भुजा। तो आपको जो एचसीएफ आपका आया है वो आपकी भुजा है, उसको कितनी बार लिखना है? उसको आपको 2 बार लिखना है, ठीक है प्यारे बच्चों। 2 क्यों लिखना है? क्योंकि प्यारे बच्चों वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुना भुजा, तो इसलिए मैंने इसको कितनी बार लिखा है प्यारे बच्चों? 2 बार लिखा है, ठीक है। याद रखना जब भी वर्गाकार टाइल की बात हो तो आपको 2 ही बार लिखना है एचसीएफ को नीचे, ठीक है प्यारे बच्चों। काट दे। 41 41 दूनी 82 और 41 दूनी 82, ठीक है प्यारे बच्चों। इसको काटे यहाँ से, कितनी बार कटेगा? देखें 1517 41 से कितनी बार कटेगा? 4 चौक 16 ज़्यादा हो जाएगा, 3 बार, 3 एकम 3, 3 चौक 12, ये आ गया 8, ये 2, ये 7, तो ये 7 बार। तो बेटा ये कितनी बार कटेगा प्यारे बच्चों? 7 बार, ठीक है प्यारे बच्चों। ये कितनी बार कट गया है? 7 बार कट गया, ठीक है। ये आपने काट दिया यहाँ से, ठीक है। अब इनकी दोनों की गुना कर दो, टाइलों की संख्या आ जाएगी आपकी 22 से। 2 सत्ते 14, 1 2 तिया 6 और 1 7, 74, कितना आ गया? 4 1 8। तो प्यारे बच्चों कितना आ गया? ऑप्शन नंबर बी। तो इसमें कितनी वर्गाकार टाइलें लगेंगी प्यारे बच्चों? 814। कितनी वर्गाकार टाइलें लगेंगी? 814। याद रखना जब भी वर्गाकार टाइल की बात हो, फिर बता रहा हूँ प्यारे बच्चों, नोट करते रहना, अच्छा क्वेश्चन है। जब भी इसकी बात हो सबसे पहले क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है प्यारे बच्चों। क्या निकालना है? सबसे पहले एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालने के बाद एचसीएफ के एचसीएफ निकालने के बाद प्यारे बच्चों क्या करना है? दोनों लंबाई चौड़ाई को लिखना है गुना में, यानी उसके क्षेत्रफल को लिखना है, बटे में वर्ग का क्षेत्रफल लिखना है, ठीक है प्यारे बच्चों। क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा गुना भुजा होता है, ठीक है प्यारे बच्चों। आई होप सभी को समझ आई होगी ये बात, नोट भी कर ली होगी सभी ने। ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करते रहें बच्चे। बहुत अच्छा आंसर आप दे रहे हो, ऐसे ही आंसर देते रहें प्यारे बच्चों। आप ऐसे ही कोऑपरेशन दिखाते रहें, सभी क्लास में आया करें। क्लास को लेना ना भूलें, 8:30 बजे आपकी लाइव क्लास चलती है बेटा, क्लास को लेना ना भूले कोई भी, ठीक है। इधर उधर से अपने साथी सहपाठियों को जोड़े, बच्चों को सभी को, ठीक है बेटा। चलो आपके सामने इतना बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है, लेकिन करना क्या है बस वो मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। एक दूध विक्रेता के पास 21 लीटर गाय का दूध है। 21 लीटर क्या है? गाय का दूध है। 42 लीटर क्या है प्यारे बच्चों? टोन्स दूध है। और 63 लीटर डबल टोन्स दूध है। 3 प्रकार के दूध दिए गए हैं, 21 42 और 63। प्यारे बच्चों ज़्यादा बड़े क्वेश्चन को देखकर घबराना नहीं है, ठीक है। ज़्यादा बड़े क्वेश्चन को देखकर क्या घबराना नहीं। जब भी डिब्बों की संख्या बराबर बांटनी हो, बोरियों की संख्या, कट्टों की संख्या, मैंने आपको क्या बताया? क्या निकालना? एचसीएफ निकालना है। इन तीनों का क्या निकालना है बेटा? एचसीएफ निकालना है। देखें 21 से ये तीनों संख्याएं कट जाएंगी तो एचसीएफ कितना आ जाएगा इनका? आप कहोगे सर इनका एचसीएफ कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। एचसीएफ कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों इनका? 21 आ जाएगा, क्योंकि ये तीनों संख्याएं किससे कट रही हैं? 21 से कर रही हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। तो आपसे अब लास्ट लाइन में देखो क्या पूछा है, अपेक्षित न्यूनतम संख्या। जब भी टोटल संख्या पूछे,
न्यूनतम संख्या पूछे, न्यूनतम संख्या पूछे, टोटल संख्या पूछे, कुल संख्या पूछे, न्यूनतम संख्या पूछे, क्या करना है प्यारे बच्चों, सभी को एक एक बार क्या कर देना है, अलग अलग एचसीएफ से भाग कर देना है, प्लस सभी के प्लस लिख लेंगे और सभी को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। 63/21, 21 दिया 63, इसमें से कितने डिब्बे बने, 3, इसमें से कितने डिब्बे बने, 2, और इसमें से कितने डिब्बे बने, 1 डिब्बा बना। तो टोटल डिब्बे आपके कितने बने हैं, 3 2 5 और 1 6। तो प्यारे बच्चों बेहद ही आसान क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन को बड़ाई को देखकर आपको घबराना नहीं है। ठीक है प्यारे बच्चों, जब भी न्यूनतम संख्या टोटल संख्या पूछे आपको ऐसे कर देना है, सभी का एचसीएफ निकालना है और सभी के एचसीएफ से एक एक बार उनमें भाग लगा देना है। ठीक है बेटा, भाग लगा देना और सभी को क्या कर देना, प्लस कर देना है। 21 वाले में 1 डिब्बा बना, 42 वाले में 2 डिब्बे बने, 63 वाले में बेटा कितने डिब्बे बने, 3 डिब्बे बने। ठीक है प्यारे बच्चों, कर दोगे ऐसे भाग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ऐसा ही क्वेश्चन एक और आ गया है, लेकिन इसमें क्या पूछा गया है, टोटल संख्या नहीं पूछी गई है, इसमें पेंसिलों की संख्या बराबर हो, कोई भी रो बनाई गई है इसमें, ऐसी कोई भी चीज़ के ऊपर बांटा गया है पेंसिलों को और पेनों को जिसमें बराबर बराबर चीज़ें रहें। ठीक है प्यारे बच्चों, जब भी बांटने की बात हो, किस की बात हो, बांटने की बात हो, सारी चीज़ें बेटा मैं बताता जा रहा हूँ एक एक करके, सारी चीज़ें आप नोट कर, बांटने की बात हो तो क्या निकालते हैं प्यारे बच्चों, एचसीएफ निकालते हैं। क्या निकालते हैं प्यारे बच्चों, एचसीएफ निकालते हैं। ठीक है, तो निकाल दो, कुछ नहीं है क्वेश्चन में, 1001 पेन है और 910 क्या है, पेंसिल है, पेंसिल है। तो बराबर हिस्सों में बांटना है तो प्यारे बच्चों क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो ऐसी कौन सी संख्या है तो इसको भाग कर देगी बेटा, 1001 तो होगी नहीं क्योंकि वो तो छोटी संख्या लिखी हुई है, 910 होगी नहीं क्योंकि बेटा 910 से इसको भाग नहीं कर सकते, 1911 इससे बड़ी संख्या है, तो इन दोनों संख्याओं को कौन सी भाग कर देगी, 91 संख्या भाग कर देगी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 91 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, क्लियर सभी को, कोई डाउट तो नहीं है किसी को, बता देना। ठीक है, सभी नोट करते रहे, जल्दी जल्दी पेपर में क्वेश्चन को बना देना है, कुछ नहीं है, बस आपको माइंड में सेट रखनी है बात है, सर ने क्या बताया था, कैसे हमें आंसर देना है। ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है प्यारे बच्चों, तो ध्यान से देखते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करते रहें, अपने सगे संबंधियों को, बच्चों को जो सहपाठी हैं सभी को जोड़ें, यारे प्यारे को सभी को क्लास के साथ जोड़ें, ताकि सभी जो भी बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वो अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकें। ठीक है प्यारे बच्चों, चलो फिर से ऐसा ही क्वेश्चन एक आ गया है, लेकिन ढेरों की क्या पूछी है, कुल संख्या पूछिए, क्या पूछिए, कुल संख्या पूछिए। प्यारे बच्चों क्या पूछिए, कुल संख्या पूछिए। अभी क्वेश्चन मैंने ऐसा करवाया है, सबसे पहले क्या निकालना है प्यारे बच्चों, एचसीएफ निकालना है दी गई संख्याओं का, 96 पुस्तक है। सबसे पहले प्यारे बच्चों इनका क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। ठीक है, निकालो सबसे पहले एचसीएफ। क्वेश्चन को देखते ही एकदम से काम शुरू हो जाना चाहिए। ठीक है, इतनी आपकी तैयारी होनी चाहिए, क्वेश्चन देखा फटाक से आपको पता होना चाहिए क्या निकालना है इसमें, इतने अच्छे से आप तैयारी कर दें। ठीक है, तो देखें क्या एचसीएफ आएगा इसका, तो देख लेते हैं भाग करके, 96 छोटी संख्या से भाग कर लो किसी भी एक संख्या को। देखें 96 दूनी 2 छिक्के 12, 2 नाम 18, कितना आ गया, 8 आ गया, ये आ गया यहाँ पर 3, 13 में से 8 गए तो 5। ठीक है, 96 को एक बार जाएगा, ये कितना आ गया, 8 आ गया, और ये कितना आ गया, 8 में से 3 गया तो 5 गया, तो 8 में से 5 गया तो 3 आ गया। ठीक है प्यारे बच्चों, 58 आ गया, एक बार जाएगा, यहाँ से 0 आ गया, 2 आ गया, 38 आ गया, यहाँ से इसको उतार लें 20 बार, तो ये कितना आ गया, 18 आ गया, 20 आ गया, यहाँ से प्यारे बच्चों 1 आ गया, 18 आ गया, 2, 2 नाम 18, यहाँ से कितना आया, 2 आया। ठीक है प्यारे बच्चों, और देखते हैं, इसको भाग करके देखते हैं, इससे 96 से इसको भाग करके देखते हैं, 96 से 96 से ना करें आप, भाग बड़े वाले से करें,
देखें 240 से 336 को आप भाग करें, ठीक है, एक बार जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। देखें कितना आएगा, 6, 13 में से 4 गया 9, कितना आ गया, 96 आ गया, ठीक है। 96 वाला हमने यहाँ पर भाग कर लिया है प्यारे बच्चों। या तो आप ऐसे इसको भाग कर सकते हैं, ठीक है, या आप एक और तरीका है जो इससे भाग हो जाए, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखना ध्यान से, मैंने आपको एलसीएम एचसीएफ की जब पहली क्लास लगवाई होगी तो मैंने ये बताया होगा, जब बड़ी बड़ी संख्याएं आ जाएं तो क्या करना है, सभी को एक बार माइनस कर लो। 336 में से 240, 240 में से 96 और 336 में से 96, इससे संख्याएं और छोटी आ जाएंगी ताकि आपको एलसीएम निकालने में कोई दिक्कत, सॉरी एचसीएफ निकालने में कोई दिक्कत ना आए, आप आसानी से निकाल सकते हैं। चलो करो माइनस, यहाँ पर 6 बच गया, ठीक है प्यारे बच्चों। यहाँ पर कितना बचेगा, 13 में से 9 जाए 4 जाएंगे तो 9 बचेगा, ठीक है प्यारे बच्चों, 9 बचेगा। उसके बाद ठीक है, अब यहाँ से इसको माइनस करते हैं तो ये बचेगा 4, यहाँ बच गया 23, 23 में से 9 जाएंगे तो कितना आएगा, 14 आएगा, कितना आ गया प्यारे बच्चों, 14 आएगा, ठीक है। 6 4 10, ठीक है। अब इसमें से इसको घटाओ, 6 में से 6 गया 0 आ गया, ठीक है। और 33 में से 9 जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 124, क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, 24 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा, ठीक है 24। तो ये प्यारे बच्चों कितना बच गया, 240 बच गया, ठीक है प्यारे बच्चों। अब आपने देखा होगा, देखो एक तो ये किससे भाग हो रहे हैं, 12 से भाग हो रहे हैं, एक ये किससे भाग हो रहे हैं, 24 से भाग हो रहे हैं, एक ये किससे भाग हो रहे हैं, 48 से भाग हो रहे हैं। सभी 12 के मल्टीपल से ये भाग हो रहे होंगे प्यारे बच्चों। एचसीएफ क्या होता है प्यारे बच्चों, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखो 48 दूनी 96 हो रहा है भाग, 48 से 3 बार करेंगे, 3 अट्ठे 24, 3 चौक 12 और 2 14 हो रहा है भाग। इसको 5 बार करेंगे, 5 अट्ठे 40, 5 चौक 20 और 4 24, सभी भाग हो रहे हैं 48 से। तो एचसीएफ इसका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, आप ऐसे भी निकाल सकते हैं आसानी से। तो इन सभी का जो एचसीएफ है प्यारे बच्चों, एचसीएफ वे क्या हो जाएगा, 48 हो जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। तो 48 से ऊपर नहीं आएगा तो टोटल संख्या पूछिए बेटा, क्या पूछिए, टोटल संख्या पूछिए। तो सभी को भाग कर दो अलग अलग, 336 बटे 48, ठीक है, और 240 बटे 48 और 96 बटे 48 प्यारे बच्चों, ठीक है। काटो, ये 5 बार हो गया, ये 2 बार हो गया प्यारे बच्चों, ये कितनी बार जाएगा, देखें कितनी बार जाएगा ये, 7 बार, कितनी बार जाएगा, 7 बार। 7 अट्ठू 56, 5 बच गया, 7 चौक 28 और 5 33, ठीक है। सभी को जोड़ दो, आंसर आपका आ गया 7 और 5 12 है, और 2 कितना आ गया, 14 आ गया। तो टोटल ढेरों की संख्या बेटा कितनी होगी, पुस्तकों में जो लगाई गई है वो 14 होंगी। अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से उतार लेना, सभी ध्यान से कर लेना। पहले क्या निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं प्यारे बच्चों, उसके बाद सभी को क्या कर देते हैं, भाग कर देते हैं, ठीक है। एचसीएफ में मैंने आपको निकालना सिखाया है, ठीक है प्यारे बच्चों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। इसमें भी वही चीज़ करनी है प्यारे बच्चों, देखें ध्यान से, क्लास को शेयर करते रहे। इसमें भी वही चीज़ करनी है, 152, 171 और 276, ठीक है प्यारे बच्चों। न्यूनतम संख्या संभव है ज्ञात कीजिए, न्यूनतम संख्या इसमें भी पूछिए। सबसे पहले क्या निकालना है प्यारे बच्चों, एचसीएफ निकालना है। सबसे पहले प्यारे बच्चों क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। निकालो इनका एचसीएफ कितना आ गया प्यारे बच्चों, 171 माइनस 152 और 266 माइनस 171 और 266 माइनस 152, ठीक है। करो यार प्यारे बच्चों, 171 152 को माइनस करो, यहाँ से बच गया 9, 6 में से गया 1, कितना बच गया 19, ठीक है प्यारे बच्चों। यहाँ से करो, 266 में से 171 गए, कितना आया 5, और ये कितना आया प्यारे बच्चों 9, कितना आ गया 9, ठीक है। इसको करें 266 में से 152 को, ये कितना आ गया 4,
4 और यहाँ से कितना आ गया 1 और यहाँ से कितना आ गया 1, 114। तो प्यारे बच्चों जो भी सबसे छोटा अंक होता है, जो भी सबसे छोटा अंक होता है उससे बड़ा कभी भी एचसीएफ नहीं हो सकता। तो आपने देखा सबसे छोटा अंक क्या है यहाँ 19, 19 एक अभाज्य संख्या है, तो प्यारे बच्चों एचसीएफ भी क्या आ जाएगा 19 ही आ जाएगा, क्योंकि 19 के कोई फैक्टर होते नहीं है, तो एचसीएफ भी क्या आ जाएगा 19 ही आ जाएगा। ठीक है, सभी को 19 से भाग कर दो, सभी को जल्दी से 19 से भाग कर दो, टोटल संख्या आ जाएगी 8 नाम 72, 19 से 8 बार, ये 9 बार। प्यारे बच्चों ये 19 एकम 19, कितना बच गया 7 बच गया, 19 चौका 76। ठीक है, सभी को प्लस कर दो, 8 प्लस में 9 प्लस में 14। तो प्यारे बच्चों 9 और 8 17, 17 और 14 कितना आ गया 31। तो प्यारे बच्चों कितनी संख्या आ गई, टोटल हिस्सों की न्यूनतम संख्या 31 आ गई। सभी क्वेश्चन बेटा कई कई बार करवाएं, अच्छे क्वेश्चन है, ध्यान से कर लेना। ठीक है, एलसीएम एचसीएफ में कोई भी दिक्कत आप किसी को नहीं आएगी। ठीक है प्यारे बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। चलो ये नया क्वेश्चन आपके सामने आ गया है प्यारे बच्चों, ध्यान से इसको समझना कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, एक वृत्ताकार कोई है, अलग अलग किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चाल चल रही है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले जब हमारे पास अलग अलग चाल हैं और एक ही उसमें चली हुई है, सभी एक ही उसमें चली हुई है, तो सबसे पहले हम अलग अलग चाल में क्या निकाल लेंगे प्यारे बच्चों, क्या निकालेंगे एलसीएम निकाल लेंगे। तो निकालें 10 12 है और 15 का एलसीएम कितना आएगा प्यारे बच्चों 60 आ जाएगा। बहुत छोटी सी बात है, इसका सभी को पता होगा, सभी निकाल कर भी देख सकते हैं। तो कितना एलसीएम आएगा प्यारे बच्चों 60 एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, तो 60 एलसीएम आ गया बेटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। अब देखना ध्यान से, ये तो मीटर में दिया हुआ है प्यारे बच्चों और ये किस में दिया हुआ है किलोमीटर प्रति घंटे में। तो सबसे पहले इसको मीटर पर सेकंड में बनाए, तो मीटर पर सेकंड में बनाने के लिए बेटा 5/18 से गुना कर देते हैं। इस ऐसी चीज़ों को आप कैसे सीखेंगे, ऐसी चीज़ों को आप बदलना सीखेंगे। एक चैप्टर आएगा आप रेलगाड़ी, आगे एक चैप्टर करवाएंगे हम रेलगाड़ी, उसमें आप सारी चीज़ों को सीखेंगे कि 5/18 से कब बदलना है कब नहीं बदलना है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लें, अच्छे से कॉपी में उतार लें। ठीक है, क्योंकि यूनिट हमें क्या करनी पड़ती है, सेम करनी पड़ती है। ठीक है प्यारे बच्चों, 6×18 6 से 10 बार। ठीक है बच्चे, तो ये आ गया 50/3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है बच्चे, तो क्या निकालना है, पुनः एक साथ कब मिलेंगे, तो समय निकालना है प्यारे बच्चों। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे में चाल। दूरी बटे में क्या होता है बच्चे, चाल होता है। दूरी कितनी है 1500 है, चाल कितनी है 50/3 को ऊपर चला देंगे। ठीक है, कितना आ गया 30 बार, तो 30 तिया 90 सेकेंड। तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया 90 सेकेंड। तो कितनी देर बाद वो पुनः मिलेंगे प्यारे बच्चों, 90 सेकेंड बाद मिलेंगे। ठीक है, किसी बच्चे को घबरा नहीं है कि सर ये क्वेश्चन कैसे करवाया, ये क्वेश्चन इसलिए करवाया कि बाई चांस ऐसे कोई वृत्ताकार में घूमने के लिए बात हो तो उसमें क्या निकाल लेते हैं, सभी चालों का एलसीएम निकाल लेते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, ध्यान से उतार लेना, लिख लेना। आई होप सभी को समझ आई होगी क्लास। ठीक है, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखा होगा, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से समझा होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो एलसीएम एचसीएफ चैप्टर आपका खत्म हो गया है। नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे बेटा। ठीक है, ऐसे ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, आगे बढ़ते रहें, पढ़ाई करते रहें, अपनी तैयारी को और निखारते रहें। ठीक है प्यारे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। ठीक है बेटा, आई होप सभी ठीक होंगे। जय हिंद, जय भारत।